हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 3 जून और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। चलिए सबसे पहले 2 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए $750 मिलियन आपातकालीन वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? बांग्लादेश को। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे, संगीतकार थे। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 2020 का विषय है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। पहली बार यह दिवस 2001 में मनाया गया था। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 30 मई को ही ये दिवस मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार को कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? 1832.66 करोड़ रुपए। ठीक है। वहीं असम को 1407 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। जल जीवन मिशन जो है इसे पिछले वर्ष यानी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक फफूंद पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है? बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ये यूनिवर्सिटी असम में स्थित है। किस देश की सरकार ने हाल ही में विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? 2 वर्षों के लिए। देंतसु एगिस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया के CEO कौन बने हैं? अनीता कोटवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन पर योग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को शुरू किया है? इसका नाम है माई लाइफ माई योगा। किस मंत्रालय ने हाल ही में युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? अंडमान निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ बने हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले मनोज पांडे सेना मुख्यालय में अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों से संबंधित महानिदेशक पद पर थे। 1 जून 2020 को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि मनोज पांडे इथोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य अभियंता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्हें पोडली शंकर राजेश्वर की जगह नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इसी वर्ष 26 जनवरी 2020 को पोडली शंकर राजेश्वर को सरकार ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था। अंडमान निकोबार की बात करें तो यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 3 है और लोकसभा सीट की संख्या 1 है। ठीक है। अंडमान निकोबार यह कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आता है। किस राज्य ने गरीबों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी परियोजना के फोन लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल की सरकार ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहां पे के फोन का फुल फॉर्म होगा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में यानी इसी वर्ष दिसंबर माह में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। गरीबों को मुफ्त में और अन्य को किफायती दर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए के फोन लॉन्च करेगा केरल। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 1500 करोड़ रुपया। ठीक है। यहां पे एक चीज और जान लीजिए, इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ठीक है। अब जानिए इस राज्य के बारे में। इसकी सीमा भारत के 2 राज्यों को लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आता है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 40। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। कथकली, मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थुलाल, काली अट्टम तथा पादयानी यहाँ का लोक नृत्य है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान सभी केरल में हैं। मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध, पेरियार नदी, बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान। आधिकारिक भाषा मलयालम है। हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस स्क्वाड्रन का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है फ्लाइंग बुलेट्स। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर के निकट सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स का संचालन हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया ने किया। ठीक है, अभी आपने नाम सुना है नंबर 18 स्क्वाड्रन। आपको बता दें कि उसकी शुरुआत 1965 में की गई थी और नंबर 18 स्क्वाड्रन का आदर्श वाक्य है तीव्र और निर्भय, और यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तेजस जो लड़ाकू विमान है ये स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का गठन 1940 में किया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन। भारतीय वायुसेना का बात चला है तो एक चीज और जानिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 8000 करोड़ रुपए की 3 अधिग्रहण परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ हैं राकेश सिंह भदौरिया, वाइस चीफ हैं हरजीत सिंह अरोड़ा, मोटो है नभा स्प्रीशम दीप्तम। भारतीय मूल के किस अमेरिकी व्यक्ति को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विवेक लाल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव इन्हें बनाया गया है। विवेक लाल इससे पहले अमेरिका की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे और हाल ही में इन्होंने अप्रैल माह में पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें राष्ट्रपति हैं। वहां की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं अश्विनी भाटिया। इन्हें पीके गुप्ता की जगह नियुक्त किया गया है। पीके गुप्ता 31 मार्च 2020 को पद से रिटायर हो गए थे। ठीक है, अश्विनी भाटिया इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक थे। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक में बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से एक बने हैं अश्विनी भाटिया। और भी लोग हैं जैसे कि CS शेट्टी, अरिजीत बसु, दिनेश कुमार खारा आदि। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जानिए, SBI का बात चला है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी नाम से एक नया स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। किस नाम से? आरोग्य संजीवनी नाम से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है रजनीश कुमार। इस बैंक का टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? PP सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन्हें नियुक्त किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का गठन हुआ था 1937 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। गैर कार्यकारी चेयरमैन है TCA रंगनाथन। इस बैंक का टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। PP सेन गुप्ता को कर्णम शेखर की जगह नियुक्त किया गया है। कर्णम शेखर 30 जून को यानी इसी साल इसी महीने 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद PP सेन गुप्ता पदभार ग्रहण कर लेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक आवास योजना शुरू किया है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहाँ पे स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होगा देख लीजिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म होगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स, आप लोग देखते होंगे कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग ठेला पे छोटे छोटे दुकान करके बैठे हुए रहते हैं, उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। उन्हीं के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना से लगभग 50 लाख से अधिक भारत के स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित होंगे। प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रुपये ऋण दिया जाएगा, जो कि मासिक किस्त में वापस लौटाना होगा। किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए हाल ही में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया है टाटा ग्रुप ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये कोविड-19 परीक्षण किट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन तकनीक पर आधारित है, जो कि बहुत कम समय में टेस्ट का परिणाम प्रदान करता है। ठीक है, तो यह समझौता किया गया है टाटा ग्रुप और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। टाटा ग्रुप ने हाल ही में CRISPR CRISPR, इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, आधारित कोविड-19 परीक्षण किट का उत्पादन करने के लिए CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ समझौता किया है। अब टाटा ग्रुप की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1868 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश कुमार। HAL अभी मैंने आप सभी को बताया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गठन 1940 में किया गया था। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। R माधवन CMD हैं HAL के। टाटा ग्रुप के बारे में जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्रालय ने देश भर के सभी एथलीटों के लिए किस नाम से ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में इसका उद्घाटन किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू। भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन गेम शिक्षा कार्यक्रम है। खेल मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 100 यानी टॉप 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दुनिया के टॉप 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर हैं रोजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी सालाना इनकम है $106.3 मिलियन। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। जुवेंटस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं वर्तमान समय में। इनकी सालाना इनकम है $105 मिलियन। तीसरे स्थान पर हैं लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। इनकी सालाना इनकम है $104 मिलियन। चौथे स्थान पर हैं नेमार। ये ब्राजील के हैं और ये वर्तमान में फ्रांस की फुटबॉल क्लब है पेरिस सेंट जर्मन, उसके लिए खेलते हैं। इनकी सालाना इनकम है $95.5 मिलियन। ठीक है, तो
तो टॉप 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय विराट कोहली हैं। कौन सा स्थान मिला है इन्हें? 66वां। विराट कोहली का सालाना इनकम है $26 मिलियन। पूरे विश्व में जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी टैप यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? सी टैप लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। सी टैप का उद्देश्य कोविड-19 के टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना है। इसे लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। हाल ही में प्रसिद्ध धावक बॉबी जो मोरो का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? बॉबी जो मोरो ये अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध धावक थे। हाल ही में इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1956 में मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। उस खेल में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। एक 100 मीटर स्पर्धा में, एक 200 मीटर स्पर्धा में और एक 4x100 रिले रेस में। ठीक है, 1956 में इन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। बॉबी जो मोरो अमेरिका के थे। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु ने। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य की सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, कोरोना संक्रमण मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने फिश गिल्स यानी मछली के गलफड़ों से इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट विकसित किया है जिसका इस्तेमाल बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी को बनाने में किया जा सकता है?